की जय की अथ पंचमो अध्याय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। श्रीमद्देवी भागवत के श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल तथा महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्यों की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभकारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्प, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र, पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाले, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथि, बार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साह पूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी यत्नपूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए, हे कथा अनुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद्देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश भक्त हों, चाहे शैव हों, चाहे वैष्णव अथवा शक्ति के उपासक हों, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसलिए श्रीमद्देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश ना मिल सके, वे जब भी समय मिले तभी आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और घर आए हुए श्रोताओं के बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वजा पताकाओं से अलंकृत एक सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य तथा सुखकर आस्तरण से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्नपूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्तृत्व संपन्न, संयमी, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण सेवी, देवभक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता और श्रोतागणों को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शौचादि से निवृत्त हो अरुणोदय वेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करें और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। कलश स्थापन करके वहाँ 10 दिक्पालों, वटुक, क्षेत्रफाल, सभी योगिनियों और मातृकाओं का भी पूजन करें। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वांगमयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत पुस्तक की
सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। उनसे निरंतर नवार्ण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करें। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामये, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थ चित्त होकर कथा सुने। उस समय संयत चित्त होकर वक्ता को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उसकी पूजा करें और वस्त्राभूषण तथा माला आदि पहनाकर उनसे प्रार्थना करें। समस्त शास्त्र तथा पुराण इतिहास के ज्ञाता हे व्यास जी, आपको नमस्कार है। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतःकरण के अंधकार समूह को नष्ट कीजिए। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत लें और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दें। तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाएं। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र कलत्र धन धान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हविष्यान्न का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा ना हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी हिंसक तथा दुष्ट हैं और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं हैं। जो पर स्त्री पराया धन ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्तल पर भोजन करे। व्रती को बैगन बहेड़ा तेल दाल मधु और जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती मांस मसूर रजस्वला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न लहसुन मूली हींग प्याज गाजर कोहड़ा और कर्मी का साग ना खाए। काम क्रोध मद लोभ पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। विप्रद्रोही पतित संस्कारहीन चांडाल यवन अंत्यज रजस्वला स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों से कथावृत्ति को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वह वेद गौ गुरु ब्राह्मण स्त्री राजा महापुरुष देवताओं और देव भक्तों की निंदा कभी ना सुने। जो कथावृत्ति हो उसे सर्वदा विनयशील सरल चित्त पवित्र दयालु कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी क्षय रोगी अभागा पापी दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्ति पूर्वक सुने। जो स्त्री बंध्या काकबंध्या अभागिन तथा मृत बत्सा हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह यत्न पूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवाह कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान हैं। उनमें किया गया दान हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवाह व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाअष्टमी के व्रत के उद्यापन की भांति नवाह व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्यों को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली हैं। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्यसिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप यज्ञ क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या नवार्ण मंत्र से होम करना चाहिए, अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें, क्योंकि यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण गायत्रीमय कहा गया है। कथावाचक को वस्त्र भूषण धन आदि के द्वारा संतुष्ट करें, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं।
श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि वे विप्र पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। सुवर्ण, दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उसे सुवर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त ना हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम ना करे। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन्हें उन दुख तथा दारिद्र्य युक्त मनुष्यों को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग तांबूल, पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं। और जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनकी संपदाएं एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती हैं। जो अभिमान बस व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, कथा सुनते हैं, वे नरक यातना भोग कर इस लोक में कौवे की योनि पाते हैं। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीरासन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वे इस श्लोक में पहले गर्दभ योनि में तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग पुराण जानने वालों की अथवा पापनाशनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं, वे जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप की योनि पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोग कर बनैले सुअर की योनि में जाते हैं। जो 60 मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोग कर यंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो लोग पुराण वेत्ता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों को सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पाप नाश के लिए उपायों में भगवत स्मरण सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले, तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता है। किसी शत्रु राजा से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्रभंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। हे विप्रो, भूत प्रेत आदि के शमन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता है या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया। वही बाद में शिष्य प्रशिष्यों द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। गायत्री से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना तप है, ना कोई देवता है और ना कोई मंत्र ही है। भगवती अपना गुणगान करने वालों की रक्षा करती हैं, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती हैं। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है।
साथ ही इसमें हिमालय की पृथ्वी स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। इस कारण हे विप्रो, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अतः आप लोग सदा इस श्रीमद् देवी भागवत का भलीभांति सेवन करें, जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष भी भलीभांति नहीं जान सकते, जबकि वे उन्हीं के अंशज भी हैं। तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकते हैं। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूल पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्र चिंतामणिमय भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहें। इति श्री स्कंद पुराणे मानसखंडे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण विधि वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। बोलो दुर्गा मैया की जय। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पूर्वार्ध प्रथम स्कंध अथ प्रथमो अध्यायः। महर्षि शौनक का सूत जी से श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनने की प्रार्थना करना। जो सर्वचेतना स्वरूपा आदि शक्ति तथा ब्रह्म विद्या स्वरूपनी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। शौनक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भलीभांति अध्ययन किया है। ओम हरे। हे पुण्यात्मन, हे मानद, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है, जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित है और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम मुनियों के निवास योग्य दिव्य पुण्यप्रद तथा कलि के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का यह समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उसका वर्णन कीजिए। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों अर्थात दैहिक, दैविक, भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी हों। हे महाभाग ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन करें। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेंद्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते, वे निश्चित ही अभागे हैं। जैसे षड रस के स्वाद से जिह्वा को आह्लाद होता है, वैसे विद्वज्जनों के वचनों से कर्णेंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है। जब कर्णहीन सर्प भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अतः हे सौम्य, समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कलिकाल के भय से पीड़ित होकर इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त हैं। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नानाविध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार तथा अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार वाले हैं। उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा राजस तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वह हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणों वाले तथा 5 लक्षणों से समन्वित हैं। आपने यह भी बताया है कि उन पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत मुमुक्षु जनों के लिए मुक्तिप्रद मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को हम सभी द्विजगण आदरपूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सत्य गुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृतपान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविंद से निकली अन्यान्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं।
हे सूत जी, उस अमृत को धिक्कार है जिसके पीने से कभी मुक्ति नहीं होती, परंतु इस भागवत रूपी कथा सुधा के पान से तो मनुष्य शीघ्र ही भव संकट से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञ किए गए हैं, उनसे भी सर्वदा के लिए हमें शांति नहीं मिली। यज्ञों का फल तो केवल स्वर्ग है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्युलोक में लौटना ही पड़ता है। इस प्रकार निरंतर आवागमन के चक्र में आना जाना लगा रहता है। हे सर्वज्ञ, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए मनुष्यों की ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण तथा पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहिए, जो पवित्र, मुक्तिदायक, गोपनीय तथा मुमुक्षु जनों को सर्वदा प्रिय है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां प्रथम स्कंधे शौनक प्रश्नो नाम प्रथमो अध्याय। बोलो दुर्गा मैया की जय। अथ द्वितीयो अध्याय। सूत जी द्वारा श्रीमद् देवी भागवत के स्कंध, अध्याय तथा श्लोक संख्या का निरूपण और उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने वेद विस्तृत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्तिपूर्वक विस्तार से वर्णन करूँगा, जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्ग के अनुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदिशक्ति कही जाती है, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ, भवबंधन काटने में निपुण हैं तथा जो सबके हृदय देश में विराजती हैं, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनियों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहें, जो सत असत रूप उस जगत की सृष्टि करते हैं, अपनी त्रिगुणात्मिका अर्थात सत्व रज तम शक्ति द्वारा उसका पालन करती हैं तथा प्रलयांत में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं। उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेत्ता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं है, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांतर में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं की नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्र फन वाले शेष जी ही विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र का जल भी तो रस रूप ही है और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। अतएव जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती हैं, मैं उन संपूर्ण संसार की जननी आदिशक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विरचित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंध तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंध में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंध में 35 अध्याय, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50, दशम स्कंध में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इसी प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंध में 24 और द्वादश स्कंध में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं, जो कल्याणमयी भगवती नित्या निर्गुणा व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली, विकार रहित, योगगम्या, सबकी आधार रूपा तथा तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित हैं। उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है
तदनंतर जगत के सृजन, पालन तथा श्रृंगार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयंभुव आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपर्युक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से बताइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र की नेमि शीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलयुग का प्रवेश नहीं होता। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग ना आ जाए। उनका वह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम सब लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमि हम लोगों के देखते देखते शीर्ण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कली का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्धगणों एवं कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरु, पुरोडास आदि द्वारा अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग ना आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं, इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों तथा तीनों प्रकार के तापों से मुक्त रहकर अब हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास जी ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती। सभी गुणों का एकमात्र स्थान, परम पवित्र, समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सभी प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे 18 संहितायां प्रथम स्कंधे ग्रंथ संख्या विषय वर्णनम नाम 2 अध्याय। बोलो दुर्गा मैया की जय। अथ 3 अध्याय। सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन। उप पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग के व्यासों का नाम। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सूत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ। उनमें 2 माँ वाले अर्थात मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, 2 भा वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 3 ब्रा वाले ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त पुराण, 4 वा वाले वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और बाराह पुराण, आ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, पा वाला पद्म पुराण, लिम वाला लिंग पुराण, गा वाला गरुण पुराण, कू वाला कूर्म पुराण, इस्क वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। ये हे सौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, बाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुण पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं।
परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक कही। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार हैं, तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, सांब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18वां वासिष्ठ। ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेदव्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदोपभेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास हुए। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में सूर्य तथा छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। 7वें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामा जी व्यास हुए। 11वें में त्रिवृष, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्रय्यारुणि, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए। 22वें में बाजश्रवा बेन, 23वें में आमुष्यायण सोम, 24वें में तृणबिंदु तथा 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसे सुना था वैसे बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकारों की दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षुजनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरण्य के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, हे मुनिवृंद, उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को भी मैंने करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर के पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कलिकाल के भय से मुक्त ना हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस देवी भागवत को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया, गुणातीता एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलिल से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता,
वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो सांसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंदबुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। इस इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां प्रथम स्कंधे पुराण वर्णन पूर्वकत तत्यद युगीय व्यास वर्णनम नाम तृतीयो अध्याय। बोलो दुर्गा मैया की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महामते, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद्देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई देता है तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे। क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा, धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा और इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा, अथवा क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा तथा उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग अर्थात नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा। पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सद्गति होती है और ना तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोगावस्था में तथा मरण काल में भूमिशैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखित होकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इन सब का स्वामी कौन होगा। चूँकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अंततः दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनिश्रेष्ठ नारद जी हाथों में बीड़ा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्हें देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ्य तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती और कभी भी उसके मन में सुखानुभूति नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ मैं अभिलषित फल देने वाले किस देवता को अपनी तपः साधना से प्रसन्न करूं। इसी चिंता में पड़ा हुआ हूं। अब इसके समाधान हेतु आपकी शरण में हूं।
हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं मैं किस देवता की शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान करे। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेदवेत्ता तथा महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण द्वैपायन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तिमान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, 4 भुजाओं वाले, श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित वक्षस्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देवाधिदेव जगतगुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, यह देखकर मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे भी श्रेष्ठतर कौन देवता है? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करते हैं, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करते हैं। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुव्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके अपनी तपस्या का रहस्य बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्रह्मन, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत का पालन और शिवजी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्क न करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि की करता हैं, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विकी शक्ति विद्यमान है तथा शिवजी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के ना रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, ना मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ और ना तो शंकर जी संहार कर सकते हैं। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुव्रत, अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपश्चरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहुयुद्ध हुआ। हे देव, कान की मैल से उत्पन्न होकर अत्यंत दुष्ट, मदोन्मत्त तथा अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नरसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तिर्यक योनि में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, बाराह आदि योनियों में उत्पन्न होता रहता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो सुखदायिनी सैया को छोड़कर गरुण रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर
घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसे होती। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरणारविंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलषित फलों को अवश्य प्रदान करेंगी। सूत जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्या हेतु पर्वत पर चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां प्रथम स्कंधे देवी सर्वोत्तम एति कथनम नाम चतुर्थो अध्याय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ पंचमो अध्याय। श्रीमद्देवी भागवत। भगवती लक्ष्मी के साप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदिदेव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं, देवयुग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया। हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित्त होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदनंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश अर्थात गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देवयोग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। विश्व देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक को गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख करके वहां पहुंचे जहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदनंतर इंद्र ने देवताओं से कहा कि हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिव जी ने कहा इंद्र से कि इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करनी है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा, देवादिदेव जगतगुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच वैरभाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं। हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं। स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। बड़ी सुंदर कथा है। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग्य समझना, और अब तुम शीघ्रतापूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुषाग्र को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर वह धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए।
ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई है। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बात विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया? आप तो सर्वदा अछेद्य, अभेद्य और अदाह्य हैं। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था, हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न राक्षसों ने ही पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए? हम सभी देवता पराश्रित हैं। हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं? हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। यह कोई सात्विकी, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देखकर वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ है? इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह दैव योग से ही सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो दैव को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? प्रत्येक प्राणी कालक्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार साप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, और उसी प्रकार आज विष्णु जी का सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा है। दैवयोग से ही इंद्र को भी सहस्र भगों की प्राप्ति हुई थी। उन्हें दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से च्युत हो गए और मानसरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख भोग करना पड़ा, तब फिर भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है? अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा परा प्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली पराम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा तथा ज्ञानगम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्वोत्पत्ति कारणे, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों की भी प्राण भी हैं। बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओमकार में अर्धमात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भूः, भुवः, स्वः आदि ब्राह्मृति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा एवं दया सभी कुछ हैं। हे अम्ब, आप तीनों लोकों की रचना तंत्र में दक्ष, करुण रस से युक्त, सभी प्राणियों की माँ, विद्या, कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, बागबीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली हैं। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, अब आप जगत की रचना की कामना करती हैं
जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन पालन एवं श्रृंगार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और ना तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करते हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कारण स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम तत्व को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं। हे शिवे, अथवा क्या यह जानकर भी आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं। हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है, किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं। भगवान विष्णु के मस्तक कटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक तथा महान कष्टदायक बात है। हे माता, आप जनन रूपी दुख का नाश करने में कुशल हैं। अब हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देवत्व अभिमान रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया है, अथवा देवजन्य दुष्कृत को विष्णु में स्थापित किया है, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था, जिसे अति शीघ्र दूर करने के लिए आपने यह लीला रची है। हे माता, हम आपके मनोभावों को समझने में पूर्णतया असमर्थ हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर कटने का कारण बना। हे भवानी, आप विष्णु को सिरविहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। हे आद्य, आप सिंधुसुता लक्ष्मी पर किसी कारण से आक्रोशित तो नहीं हैं। आप उन्हें स्वामी विहीन किस लिए देखना चाह रही हैं। आप अपने ही अंश से प्रादुर्भूत लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कीजिए। हे अम्बे, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया, हम यह नहीं जानते, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति भी नहीं सूझ रही है। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समस्त संसार की आप जीवनदात्री हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार सामगान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीरिणी शुभ वाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें और स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल अर्थात प्रातः मध्याह्न सायं मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवो, अब आप विष्णु के सिरोच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्त आकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े, मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गई और उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदनंतर किसी दैवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा, तुम्हारे यह सिर
सिर कटकर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण, लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हारा यह सिर कटकर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावी वश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने वाला शाप दे दिया। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिरयुक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था। अभी और कथा है। जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र ह्रीम का जप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष मैं प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई। मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विह्वल हो गया और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षातिरेक के कारण अश्रुपूरित नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाये, हे जगत का सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों के कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञानेंद्रियाँ तथा हाथ, पैर, बाक, लिंग, गुदा, ये कर्मेंद्रियाँ आपसे ही उत्पन्न हैं। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभीष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलषित वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी ना हो और देव दानवों द्वारा अपराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्यंभावी जानकर अपने मन में यह सम्यक विचार करके तुम अन्य यथेच्छ वर मांगो। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर्धान हो गई और वह भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। वह दुष्टात्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इस सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा, अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले, देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अतिशीघ्रतापूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब भगवान विष्णु के शरीर में संयोजित कर दिया। इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देवशत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपत्ति
मर्यादाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां प्रथम स्कंधे हयग्रीव अवतार कथनम नाम पंचमो अध्याय। बोलो दुर्गा मैया की जय।